નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણે જોયું કે પદ્ય નંબર 1 એમાં વિગતવાર તમને બરાબર સમજાયું અને આજે આપણે ગદ્ય નંબર 2 નો અભ્યાસ કરીશું। તો ગદ્ય નંબર 2 નું નામ છે ન્યાય મંત્રી। उन गद्य के लेखक हैं श्री सुदर्शन। सुदर्शन का पूरा नाम है बद्रीनाथ शर्मा और उन गद्य का साहित्य प्रकार है कहानी। तो उन गद्य में न्याय मंत्री यानी कि न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए, राजा का राज्य शासन चलाने के लिए न्याय मंत्री की क्या भूमिका है, उन सभी उद्देश्यों का वर्णन इस न्याय मंत्री नामक कहानी में लेखक श्री सुदर्शन ने किया है। तो उन्होंने बताया है कि पात्र परिचय राजा के रूप में श्री सम्राट अशोक है। तो सम्राट अशोक ने अपना राज्य शासन चलाने के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की, उसी का नाम है शिशुपाल। तो एक दिन शिशुपाल जब राजा के दरबार में कार्य कर रहे थे तो उसी वक्त उसके घर में एक परदेशी का आगमन हुआ। जब परदेशी ने बताया कि मैं परदेशी हूँ, रात का समय हो गया है और मुझे एक रात काटने के लिए तुम्हारा शरण चाहिए। तो जब परदेशी सुबह होते ही चला गया और ये भी कहा गया कि कैसे राज्य शासन मंत्री चलाते हैं और राज्य में इधर उधर समस्या खड़ी होती है, तो उन्हीं का समाधान करने के लिए उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तब शिशुपाल ने कहा कि जब मुझे मंत्री पद मिले तो मैं इस राज्य को, इस राजा को बता दूं कि राज्य शासन क्या है, न्याय की प्रणाली क्या है और किसे न्याय कहते हैं। तब सम्राट अशोक ने कहा कि बातें बताना तो सरल है किंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। तब शिशुपाल ने कहा कि मुझे अवसर दे, मुझे एक मौका दे, तब मैं बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं। और जब सम्राट अशोक के राज्य में एक दिन ऐसा समय आया कि एक पहरेदार की हत्या हो गई और उसी समय शिशुपाल न्याय मंत्री थे। तब शिशुपाल ने जांच पड़ताल की, तब पता चला कि पहरेदार की हत्या स्वयं राजा सम्राट अशोक ने की है। न्याय मंत्री होने के बजाय सभी सेनापतियों की सूचना दी कि अपराधी को इस राज्य में पेश किया जाए। तब सभी सेनापति झिझक रहे थे, तो शिशुपाल ने संकेत किया कि स्वयं सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्यारा है। तब सम्राट अशोक ने कहा कि न्याय मंत्री ऐसा होना चाहिए और उसे कहते हैं न्याय की भूमिका। जब हमारा न्यायतंत्र अच्छा है, न्याय में पूरा भरोसा है, तब हम कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें क्या न्याय है क्या अन्याय है यही फर्क हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए कहानी। न्याय मंत्री कवि है, लेखक हैं श्री सुदर्शन। साहित्य प्रकार है कहानी। कथा वस्तु। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। संध्या का, संध्या यानी कि शाम, शाम का वक्त था, चारों ओर अंधेरा। अंधेरे शब्द का समानार्थी होता है तिमिर। चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया और शिशुपाल के घर पर किसी अनजान व्यक्ति ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज, दस्तक शब्द समूह के लिए एक ही शब्द, दरवाजा खटखटाने की आवाज, तो उसे कहते हैं दस्तक। दरवाजा खटखटाया, कौन है? ब्राह्मण। शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा थोड़ा खोलते हुए कहा। बाहर से आवाज आई, मैं एक परदेशी। परदेशी दूसरे देश का रहने वाला, मैं परदेशी। प्रदेशी शब्द का विरोधार्थी होता है स्वदेशी।
क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? सम्राट अशोक ने कहा कि मुझे रात काटने के लिए क्या समय मिल जाएगा? जैसे ही शिशु बालक ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। तो उनके सामने एक नवयुवक यानी कि नौजवान खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हंसते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य शब्द का समानार्थी होता है सद्भाग्य, अच्छा भाग्य। यही तो मेरा सद्भाग्य है, अच्छा भाग्य है कि यही मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए बधाइए। अतिथि यानी कि मेहमान, मेहमान के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। आइए बधाइए, तुम्हारा स्वागत है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अपने मेहमान को लेकर शिशुपाल अपने घर में गए और मेहमान का आदर सत्कार किया। एक भारतीय संस्कृति के नाते मेहमान की आगता स्वागता की। फिर दोनों कुछ समय देश की अवस्था पर बातें करने लगे। दोनों परदेशी यानी कि सम्राट अशोक और न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल अपने देश की अवस्था यानी कि स्थिति, परिस्थिति, अपने देश की वर्तमान परिस्थिति क्या है उनके बारे में गोष्ठी करने लगे, चर्चा करने लगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने कहा कि आज बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत नहीं था। परदेशी इसी बात से सहमत नहीं था, असहमत था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। दोष तो व्यक्ति एक दूसरे से निकाल देते हैं कि वही दोषी है, वही कलंकी है। यही तो सुगम है, सरल बात है। दोष निकालना तो सरल बात है और सरल शब्द का विरोधार्थी होगा कठिन। किंतु कुछ करके दिखाना कठिन है, मुश्किल है। मनुष्य बड़ा महान है, ईश्वर ने हमें ऐसा जीवन दिया है तो दोष तो हम निकालते हैं, किंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। तो शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। मुझे एक अवसर मिले, मौका मिले, प्रसंग मिले, ऐसा मुझे समय मिले तो मैं बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो हाँ, आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। शिशुपाल ने कहा कि मैं अवसर चाहता हूँ और फिर कुछ अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा, कोई भी अपराधी अपने दंड से नहीं बचेगा। दंड यानी कि सजा। जो अपराधी यानी कि गुनहगार, जिस गुनहगार ने अपराध किया है तो उसे किए कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी, उसे दंड मिलेगा। नहीं, परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। अरे शिशुपाल, भाई बहुत कठिन काम है, मुश्किल काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं अन्याय का डंका, मैं न्याय का डंका बजा कर ही रहूंगा। ब्राह्मण देवता के लिए कुछ कठिन कार्य नहीं है और मैं न्याय का डंका बजा कर रखूंगा। डंका बजाना मुहावरे का लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। डंका बजाना यानी सुप्रसिद्ध होना, जग प्रसिद्ध होना। और मैं बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं, तो वही न्याय का डंका मैं समग्र भारत में, समग्र विश्व में बजा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर में कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सिपाही ने कहा कि राजा का बुलावा आया है, आप दरबार में पधारिए। तो शिशुपाल सहम गया। मुहावरे कर देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, सहम जाना।
आश्चर्य में पड़ जाना, स्तब्ध रह जाना, कुछ न कर पाना। वह आश्चर्यचकित हो गया, समझ में नहीं आ सके सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं की होगी ना। शिकायत यानी कि फरियाद, झूठी सच्ची कोई शिकायत फरियाद तो नहीं की होगी ना। दरबार में पहुंचकर शिशुपालक का कलेजा धड़कने लगा। जब शिशुपालक दरबार में पहुंचे तो उन्हीं का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना, चिंतित होना, हुआवरी का अर्थ होता है चिंतित होना। शिशुपालक का कलेजा धड़कने लगा, क्या होगा, सम्राट अशोक मुझे क्या करेंगे, मुझे सजा देंगे, क्या करेंगे। उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। उन्होंने देखा कि जब मेरे घर पर परदेशी आया था तो वही कोई और नहीं किंतु सम्राट अशोक ही है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं। मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। न्याय, क्या आप तैयार हैं। पहले तो शिशुपालक घबराहट में पड़ गए, कुछ निर्णय न कर पाना। फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ही ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपालक को पहना दी। सम्राट अशोक ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी निकालकर शिशुपालक के उंगली में पहना दी और कहने लगे, यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है और यह अंगूठी सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। राजमुद्रा यानी कि राष्ट्र की निशानी है, राष्ट्र का संकेत है। अब शिशुपालक न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ किया। राज्य की समुचित यानी कि उचित, योग्य, ठीक बराबर व्यवस्था करना आरंभ कर दिया, शुरुआत कर दी। कवि कहते हैं कि काल करेसु आज कर, आज करेसु अब। काल करेसु आज कर, आज करेसु अब, पल में प्रलय होगी। अरे बहुरी करेगा कब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। ये मनुष्य जो तू कार्य करना चाहता है कल का आज ही कर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तब यही मनुष्य उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति न सिद्ध्यन्ति मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी कि उद्यम से, मेहनत से कार्य सिद्ध होता है। तब समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति फैलने लगी। सुप्रबंध यानी कि अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था से राज्य में पूरी तरह शांति, शांति यानी कि सन्नाटा, पूरी तरह शांति सन्नाटा छा गया। सन्नाटा शब्द का विरोधार्थी होता है कोलाहल। राज्य में पूरी तरह शांति फैलने लगी। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ देते हैं, लोग अपना घर के दरवाजे खुले तक छोड़ देते हैं, किसी को भय न था। सभी लोग निर्भय होकर इधर उधर घूमते हैं। देशोऽयं शोभरहितं निर्भया हिंदवासिना संतु नित्यं जगन्नाथं प्रार्थेयं पुनः पुनः। अपना देश, अपना राज्य, अपना राष्ट्र के लोग हैं निर्भय बनेंगे तब वह इधर उधर विचर सकेंगे। तो यही न्याय प्रणाली यानी कि यही न्याय मंत्री को सत सत प्रणाम। तो यही लोग दरवाजे खुले तक छोड़ जाते हैं। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। चारों ओर शिशुपालक की न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था की धूम मच गई। यानी कि कानून, न्याय धर्म से बड़ा है, कानून से कोई धर्म बड़ा नहीं है। तो यही न्याय प्रणाली की धूम मच गई, प्रसिद्ध हो गए शिशुपालक। और आगे कहने लगे कि लगभग 1 महीने के बाद किसी रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। किसी व्यक्ति ने पहरेदार की हत्या कर दी। कर्तुवाचक अर्थ होता है पहरा।
यानी कि पहरा देने वाला, इस शब्द का कर्तव्य संज्ञा होती है पहरेदार। पहरा देने वाला शब्द समूह के लिए एक एक शब्द पहरेदार। तो किसी पहरेदार की हत्या हो गई। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई, शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। क्या किया जाए? उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दी। शिशुपाल ने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दी, रात दिन एक कर दी। कठिन मेहनत की। मुहावरा है रात दिन एक करना, यानी कि कड़ी मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। उन्होंने कठोर परिश्रम किया और अपराधी का पता लगाया। बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला। तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत प्रयत्न आया, कोशिश करने के बाद अपराधी का पता चला कि अपराधी कौन है। तब शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह आश्चर्य से उछल पड़े, स्तब्ध रह गए कि कौन अपराधी है। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था शिशुपाल के लिए। अपने राजा सम्राट अशोक को अपराधी घोषित करना, जाहिर करना बहुत कठिन काम था, मुश्किल काम था। शिशुपाल करे तो क्या करे, जाए तो क्या जाए, करे तो क्या करे। इधर हुआ उधर खाए, दोनों तरफ से मुश्किल है, दोनों तरफ से आपत्ति, संकट छाया हुआ, संकट का घेरा दोनों तरफ है। कहा जाए, इधर हुआ उधर खाए, क्या करे, कुछ निर्णय न कर पाना, तो उसी का नाम है जाए तो कहा जाए, करे तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे। एक तरफ वे राज्य के न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, सम्राट अशोक के सेवक थे। सेवा करने वाला सेवक, सेवक शब्द का विरोधार्थी होता है नौकर। हाँ, सेवक शब्द का विरोधार्थी होता है मालिक और समानार्थी नौकर। तो सेवक है सम्राट अशोक के, परंतु न्याय की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में, न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। जब न्याय का समय आता है और न्याय की जब प्रणाली आती है तो सम्राट यानी कि राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, कोई तफावत, अंतर नहीं है। न्याय के लिए सामान्य व्यक्ति भी एक अपराधी है और बड़ा क्यों राजा क्यों ना हो तो वही भी अपना अपराधी है। को बुद्ध राजा गुणोत्तम विद्वत विहित का सदा बंध्या। तो राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई फर्क अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सिंहासन शिवों की आकृति वाला आसन। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द उसे कहते हैं सिंहासन, राजा के बैठने का आसन। बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? राजा ने कहा, यही न्याय मंत्री शिशुपाल, क्या अपराधी का पता चला? आगे देखिए। यानी कि शिशुपाल ने कहा कि अपराधी का पता चल गया है। सम्राट अशोक ने कहा कि हे शिशुपाल, अपराधी का पता चला? तो शिशुपाल ने कहा कि हाँ, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है महाशय। हे महाराज, अपराधी का पता चल गया है, तो फिर उसे उपस्थित करो। शिशुपाल और सम्राट अशोक एक दूसरे से सामने देखने लगे। सम्राट अशोक ने कहा कि राज्य में उपस्थित करो। उपस्थित यानी कि हाजिर करो। उपस्थित शब्द का विरोधार्थी होता है अनुपस्थित, गैर हाजिर। राज्य में उपस्थित करो, हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। न्याय मंत्री कुछ रुके थोड़ी ही देर और अपने उच्च अधिकारी को कुछ संकेत करते हुए, इशारा करते हुए बोले, धनवेद
इन्हें गिरफ्तार कर ले। ये धनवीर, उन्हें गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करना, पकड़ लो। गिरफ्तार शब्द का विरुद्धार्थी होता है रिहा। उन अपराधी को, गुनहगार को गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूं, मैं शिशुपालक राज्य का मंत्री आज्ञा करता हूं कि जिन व्यक्ति ने अपराध किया है उन अपराधी को गिरफ्तार कर लो। संकेत सम्राट की ओर था। जब शिशुपालक संकेत कर रहे थे वह संकेत सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। चारों दरबार में निस्तब्धता यानी कि शांति, सन्नाटा छा गया, पूरी तरह शांति हो गई। सभी लोग मूक हो गए, कुछ बोल न सके। क्या सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की है, या शिशुपालक जो संकेत दे रहा है वह महाराज यानी कि सम्राट अशोक की ओर है? तो यही तर्क वितर्क करने लगे, सोचने लगे कि इस विषय पर क्या हो सकता है। चारों ओर शांति, सन्नाटा फैल गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और सम्राट का चेहरा, सम्राट अशोक का चेहरा लाल हो गया। चेहरा लाल हो जाना मुहावरा है, क्रोधित हो जाना, बहुत क्रोधित हो जाना। उन्हीं का चेहरा लाल हो गया। सम्राट अशोक क्रोधित हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए, अपने आसन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस किया। साहस शब्द का विरोधार्थी होता है दुस्साहस। अरे शिशुपाल, तूने मुझे अपराधी घोषित करके अच्छा नहीं किया है, बहुत बड़ा बुरा किया है। तेरा न्याय मंत्री होने के लिए इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि मैंने कुछ सुना ही न हो, मैं इस बात से अनजान हूं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया और सभी सेनापतियों को अपने शब्द फिर दोहराया। तुझे कहा, अरे धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो, अपनी हिरासत में ले लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे ही क्षण सभी सिपाही आकर सम्राट के अशोक के हाथ में हथकड़ी पहना दी। तो हथकड़ी उसे कहते हैं हाथों में पहनाई जाने वाली जंजीर। शब्द समूह के लिए एक शब्द उसे कहते हैं हथकड़ी। कुछ क्षण कैसी, लिंग पहचानी, क्षण कैसी, तो उसी का शब्द लिंग होता है क्षण कैसी यानी कि स्त्रीलिंग। तो अशोक के हाथों में हथकड़ी बन गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। ये अशोक, तुम पर सम्राट ने कहा कि उसमें हाजिर करो। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, मुझे हाजिर होने से कोई दिक्कत नहीं है। और इतना कहा कि दरबार में निस्तब्धता छा गई और अपराधी का कुछ पता लगाने में जब शिशुपालक ने रात दिन एक कर दी। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर ले, मैं आज्ञा देता हूँ। शिशुपालक ने कहा कि हे धनवीर, उसे गिरफ्तार कर ले, अपनी हिरासत में ले लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट अशोक की ओर था और शिशुपालक का संकेत सम्राट अशोक की ओर था।
दरबार में निस्तब्धता छा गई, दरबार में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, पूरी तरह सन्नाटा छा गया, कुछ बोल न सके, स्तब्ध रह गए। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और सम्राट अशोक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। चेहरा लाल हो जाना ने बहुत क्रोधित हो जाना। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? अपने सिंहासन से आसन से खड़े हो गए और कहा कि इतना साहस? मुझे पकड़ने के लिए तूने दुस्साहस किया है और इन दुस्साहस का तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसा कुछ ही सुना न हो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि मैंने कुछ सुना ही न हो, मैं अनजान हूँ, मैंने ऐसा नहीं सुना। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, फिर से कहा, अरे धनवेद, क्या देखते हो? अपराधी को गिरफ्तार कर लो। ये धनवेद, तुम क्या देखते हो? अपराधी को गिरफ्तार कर लो, अपनी हिरासत में ले लो। दूसरे एक क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। हथकड़ी यानी के हाथों में पहनाई जाने वाली जंजीर। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। ये अशोक, सम्राट अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जा सकता है। तुम इसका उत्तर देते हो? सम्राट घूट काट कर रह गए, सम्राट दंग रह गए, वह क्रोधित हो गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराधी के तौर पर अपना अपराध स्वीकार करते हो, अपना गुनाह कबूल करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा, अवश्य जरूर मारा है, पर वह उद्दंड था। सम्राट अशोक ने कहा कि वह व्यक्ति पहरेदार उद्दंड था, शरारती था, वह दंड के लायक था, उद्दंड था, अविवेकी था, उसमें विवेक नहीं था। तो इस विवेक के बारे में, सभ्यता के बारे में संस्कृत कवि ने कहा है कि विद्या ददाति विनयम विनयत याति पात्रता, विद्या ददाति विनयम विनयत याति पात्रता, पात्रता धनम आप्नोति धर्म धर्मः ततः सुखम। विनय से यानी कि विद्या से विनय, पात्रता, विद्या ददाति विनयम, तो वह विनय यही से विद्या से व्यक्ति में जागृत होता है। तो वह अविवेकी था, उनमें विवेक नहीं था, एक पहरेदार के तौर पर अनुशासन नहीं था। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है तो उन्हें उन सभी जनों के ऐसा दंड मिलना चाहिए। तो हम सभी मनुष्य और सभी लोग, सभी जन अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो वह अविवेकी था, उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था, अविवेकी था। तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तो तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तो तुम पर मुकदमा चलाया जा सकता है। हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, वह उद्दंड था। वही सम्राट अशोक का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, गुनाहगार हो, तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया कि अशोक, तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुना दिया। अपना सभा में सन्नाटा छा गया, सभा में पूरी तरह शांति छा गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने फिर सिर झुका लिया, नमस्कार। वे तो स्वयं सम्राट की परीक्षा में सफल हो गए थे और वह न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक की परीक्षा में सफल हो गए थे। तो हमें भी सफल होने की जरूरत है, यानी कि आयास प्रयत्न करने की जरूरत है। सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सम्राट अशोक का हृदय ऐसे महान व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था, यानी कि भाव विभोर हो जाना, गदगद हो जाना यानी कि भाव विभोर हो जाना, धन्य हो जाना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने संकेत किया, इशारा किया। एक सिपाही
सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया, हाजिर हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। शिशुपालन ने कहा कि हे सज्जनों, हे कामजनों, सच है कि मैं एक न्याय मंत्री हूँ और यही भी सच है कि सम्राट अशोक ने अपराध किया है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। हमारे भारतीय शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, साक्षात परमात्मा माना गया है। तो इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है, उसे ईश्वर परमात्मा ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए और उसके स्थान पर उस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया दिया जाए, जिसमें लोगों को शिक्षा मिले और जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि जिन अपराधी ने, जिन गुनाहगार ने अपराध किया है उसे दंड सजा अवश्य मिलती है। उद्देश्य, न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। इस कहानी का मूल उद्देश्य है कि न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार उठे कि जय जय। सब लोग चले गए तो शिशुपालन ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। सभी लोग चले गए तो न्याय मंत्री शिशुपालन ने अपनी राजमुद्रा शिशुपालन के पास रख दी। अरे बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले। अरे ये महाराज यही राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जा सकता, मुझे यही बहुत भारी बोझ नहीं उठाया जा सकता। ऐसे प्रणाली अशोक सम्राट ने सम्मान भरी दृष्टि से शिशुपाल की ओर देखा, सम्मान भरी, आदर सत्कार भरी दृष्टि से, निगाहों से, अपने नेत्रों से देखा और कहा, गदगद कंठ से कहा, भाव विपुल होकर कहा, आपने मेरी आंखों को खोल दी है। हे शिशुपाल, आपने मेरी आंखों खोल दी है। सही बात, सही परिस्थिति की समझ मुझे दी है कि इन विकट परिस्थिति में ऐसे संकट की घड़ी आई जो चला वही सिकंदर। ऐसी संकट घड़ी आई जो चला वही सिकंदर। और जो डर गया सो मर गया। तो कभी कहते कि न्याय उसे कहते हैं। संकट की घड़ी में जो व्यक्ति अपना निर्णय करता है, न्याय देता है, तो वह सच्चा सम्राट कहा जाता है। जो मरा, जो डरा वह मर गया, यानी कि अपने रास्ते से हट गया। आपने मेरी आंखें खोल दिए, सही बात की मुझे पहचान दिए। आपका साहस प्रशंसनीय है, आपका साहस, आपका वीरता, आपकी वीरता, आपका पराक्रम एक प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए योग्य है। यह बोझ आपके अतिरिक्त, और यह बोझ है, यही भार राज्य का आपके अतिरिक्त यानी के अलावा, सिवा, आपके सिवा कुछ ऐसा कोई भी मंत्री राज्य में नहीं है कि यह बोझ उठा सके। आपके अलावा यही कोई बोझ नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए और न्याय मंत्री शिशुपाल निरुत्तर होकर गए। निरुत्तर यानी कि कुछ ना बोल पाना, कुछ कह ना पाना। तो यही इस बात से कहानी समाप्त होती है। उन कहानी का उद्देश्य है कि न्याय की प्रणाली, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, न्याय एक होना चाहिए। ગુજરાતીમાં પણ કહેવત બોલે છે કે દેવની દંડાય છે ચોર મોટી જાતના લાખ કાઢી લૂંટનાર महफिलें मंडाए છે। ऐसी न्याय प्रणाली नहीं होनी चाहिए। न्याय एक होना चाहिए और उनकी परिभाषा है न्याय, और उसे कहते हैं न्याय मंत्री। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गद्य नंबर 2 અહીં પૂર્ણ થાય છે। जय हिंद, जय भारत।